नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपने इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं हिस्ट्री में हुए सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोजन जैसे एक्सीडेंट की, जिसका एनवायरमेंटल कॉस्ट काफी ज्यादा है। इसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है और इसका इंपैक्ट यूक्रेन या यूरोप नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर पड़ रहा है। यहां तक कि मुझ पर और आप पर भी पड़ रहा है। चेरनोबिल वर्ल्ड का मोस्ट कॉन्टेमिनेटेड एरिया है। रिसेंटली दोस्तों रिपोर्ट्स आई है कि रशिया ने यूक्रेन के चेरनोबिल वाले रीजन को कैप्चर कर लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट को कैप्चर करने के बाद जो 30 किलोमीटर उसके चारों ओर का एरिया है वो भी अब रशियन कंट्रोल में है। और यहां पर दोस्तों चेरनोबिल वही साइट है जहां पर 1986 में न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया था और इसके कारण यहां पर वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था हिस्ट्री का। बट दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में चेरनोबिल जो है वो एक काफी अच्छी पॉपुलर टूरिज्म साइट बन चुकी है। और इसका कारण क्या है? तो कारण है दोस्तों नेचर ने इस रीजन को हील करना शुरू कर दिया था और 2016 में लगभग 30 साल बाद यहां का जो एनवायरनमेंट है वो स्पीसीज को सपोर्ट करने के लिए बन चुका था और यहां पर कई तरीके के स्पीसीज जो हैं वो फलने फूलने लगे थे। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि रशियन कंट्रोल के बाद यहां पर रेडिएशन का लेवल बढ़ने लगा है। और इसी बात को साबित करने के लिए यूक्रेन साइंटिस्ट ने डाटा शो किया है। यहां पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि रेड डॉट्स हैं। रेड डॉट्स का यहां पर सिंपल मतलब है कि रेडिएशन जो है उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब दोस्तों यहां पर इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, जो एग्जैक्ट रीजन है वो किसी को नहीं पता, लेकिन पॉसिबल रीजन ये बताया जा रहा है कि हैवी मिलिट्री व्हीकल्स के चलने के दौरान जो वहां की मिट्टी थी वो डिस्टर्ब हो गई और मिट्टी के डिस्टर्ब होने के कारण जो न्यूक्लियर वेस्ट था उसके नीचे का, जो जमीन में न्यूक्लियर वेस्ट बैठ चुका था वो एक्चुअली में अब ऊपर आ गया है और फिर हवा के कांटेक्ट में आने के कारण मिट्टी जो है वो एक्चुअली में एयर पॉल्यूटेड हो चुकी है वहां की और रेडिएशन लेवल बढ़ चुका है। फिलहाल दोस्तों पॉसिबल रीजंस तो यही बताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन हमें तभी पता चलेगा जब रशियन मिलिट्री जो है वो किसी एक्सपर्ट को या साइंटिस्ट को अलाउ करेगी, क्योंकि उन्होंने ही इस एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा है और यहां पर मिलिट्री फाइट हो रही है। तो रशियन परमिशन के बिना हम कभी भी एग्जैक्ट रीजंस का पता नहीं लगा पाएंगे। अब दोस्तों यहां पर सबकी निगाहें हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर। यहां पर IAEA ने कहा है कि वो सिचुएशन को फॉलो कर रही है और यहां पर IAEA ने ये वार्निंग भी दी है कि चेरनोबिल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सेफ रखना काफी जरूरी है और यहां पर किसी भी तरीके से मिलिट्री के कारण कोई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे एनवायरनमेंट को काफी नुकसान हो सकता है और यह नुकसान सिर्फ यूरोप या फिर दूसरी कंट्री नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड भुगतेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि IAEA के अकॉर्डिंग 9.46 माइक्रो सीवर्ट्स पर आवर जो ये रेडिएशन का लेवल होता है, अगर यहां तक रेडिएशन रहे तो पब्लिक के लिए डेंजरस नहीं होगा, बट अगर इसका लेवल इससे बढ़ने लगे तो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा बन सकता है रेडिएशन। और यहां पर यही हो रहा है दोस्तों, जो ये रेड स्पॉट्स हैं वो एक्चुअली में इस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। चेरनोबिल दोस्तों काफी रिस्की जगह इस वजह से है क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो स्टोर किया गया था और यहां पर जो वेस्ट साइट्स हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कंटेन करते हैं और यहां पर अगर यहां पर मिलिट्री व्हीकल्स चलेंगी तो एक तरीके से वो डिसरप्शन के कारण फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं और एनवायरनमेंट में फैल सकते हैं, जिससे कि जो मोस्ट कॉन्टेमिनेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है यानी संसार का सबसे कॉन्टेमिनेटेड एरिया, उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर धीरे धीरे फैलने लगेगा। अब तक तो नेचर ने इसे हील कर लिया था, लेकिन अगर यहां पर फिर इस तरीके की एक्टिविटी होगी तो ये फिर से डिजास्टर क्रिएट करेगा और रेडिएशन जो है वो हवा में फिर से फैलने लगेगी। जब दोस्तों 1986 में यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया था यानी न्यूक्लियर डिजास्टर वाला एक्सीडेंट हुआ था, तो जो न्यूक्लियर प्लांट है यहां पर उसके चारों ओर का 5000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको घेर करके बंद कर दिया गया था, पूरी तरीके से सील कर दिया गया था
और इसे चेरनोबिल एक्सक्लूसिव जोन बना दिया गया था। यही चेरनोबिल एक्सक्लूसिव जोन आज की डेट में 2270 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है इसका, वो है यूक्रेन में और इकोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है। और उसी तरीके से 2160 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो है बेलारूस में और यहां पर ये रेडियो इकोलॉजिकल रिजर्व बनाया जा चुका है। और दोस्तों ये जो इतना बड़ा एरिया है 5000 किलोमीटर स्क्वायर का, ये पूरे यूरोप का 3rd लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका मतलब कि ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस एरिया की ये थी कि कई सालों तक ह्यूमन एक्टिविटी यहां पर ना होने के कारण कई सारी स्पीसीज फलने फूलने लगी थी। तो यहां पर दोस्तों काफी सारी स्पीसीज भी आ चुकी थी। अब दोस्तों देखिए इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहां पर हम स्पेशल वाइल्ड लाइफ की स्टडी करें तो हम जान सकते थे कि रेडिएशन का इंपैक्ट वाइल्ड लाइफ पर किस तरीके से पड़ता है। इन एनिमल्स को स्टडी करके हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। और फिर दोस्तों अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते तो इससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में और साथ ही बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस को एड्रेस करने में हमें काफी इंपॉर्टेंट हेल्प मिलती और इस हेल्प से हम वर्ल्ड की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन दोस्तों रशियन इन्वेजन के कारण वर्ल्ड के हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई। इसके बाद से दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि यूक्रेन में आज की डेट में 15 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स अवेलेबल हैं और यहां पर रसिया जो ये मिसाइल अटैक कर रहा है, अगर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर पर हो जाए तो इससे काफी बड़ा डिजास्टर ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा यूक्रेन में काफी सारी केमिकल फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं, इस पर भी अगर इंपैक्ट होगा तो एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है वो पूरी तरीके से वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगा आने वाले समय में। और ये सिर्फ यूरोप को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा और इसके शिकार हम और आप भी जरूर बनेंगे। हम भी इस एनवायरमेंटल डिजास्टर से नहीं बच पाएंगे। तो दोस्तों अब यह है हमारे इस लेक्चर का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी और अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।